हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दाढ़ी धरा कष्टरा, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को नमन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल में पधार कर इस कथा का श्रवण कीजिए और हम सबको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर हमें इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने पितरों को भी नमन करते हुए उनसे भी आह्वान करता हूँ कि मेरे पितृदेव भी प्रसन्न हों और इस कथा का श्रवण करें। मैं ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों के पितरों को भी नमन और वंदन करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके वंशज आपकी इस अद्भुत कथा को, शिव महापुराण को सुनकर आपको भी कृतार्थ कर रहे हैं। आप सबों को नमन करते हुए, मेरे विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, मैं गौर बिंदोरा के रूप में पार्वती मैया, उमा माता और भोलेनाथ को प्रार्थना करता हूँ कि आप आसन ग्रहण करें और हमें इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ, शंकर शंभु, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, सभी देवी देवताओं से आह्वान करते हुए, मेरे भोलेनाथ को नमन करते हुए और प्रार्थना पूर्वक उनसे अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, केशर सती माता हमारी कुलदेवी, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज श्रावणिया बाबा मेरे गुरु, प्रदीप मिश्रा जी के कारण शिव महापुराण का मूल पाठ गीता प्रेस गोरखपुर का मंगाकर पढ़ना प्रारंभ किया हूँ। आपके चरणों में चरणारविंद करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस कथा को जो भी सुने उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और विश्व का कल्याण कीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा कीजिए। मेरे व्यवसायी गण जो हम मेरे व्यापार में जुड़े हैं उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, मुझसे अगर कोई भूल होती हो तो बच्चा समझकर क्षमा कर दे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ महादेवा, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपको नतमस्तक करते हुए आपके चरणों में चरणारविंद करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूँगा। हे बाबा, आप जैसी इच्छा हो उस प्रकार मुझ कठपुतली रूपी आकाश से इस कार्य को करवा ले, कर ले, सुन ले और सुना दे। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे विशेश्वर सब दुख काटो सभी का, हे बाबा सब दुख काटो सभी का, हे भोला बम बम भोला मेरा नाचे बम भोला, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव, शंभो शंभो। मैं गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दाढ़ी धरा कष्टहरा। हम लोगों ने उमा संहिता के कल 22वें अध्याय तक का पाठन किया था। आज हम लोग त्रयोविंशो अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। और त्रयोविंशो अध्याय आया। सनत कुमार बोले, हे मुने, हे महाबुद्धे, हे व्यास जी, सुनिए। अब मैं शरीर की अपवित्रता तथा उसके आत्मभाव के महत्व का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहा हूँ। चूंकि देह शुक्र और शोणित के मेल से बनता है और यह विष्ठा तथा मूत्र से सदा भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र कहा गया है। जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट
बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी अपवित्र कहा गया है। अत्यंत पवित्र पंचगव्य एवं हव्य आदि भी जिस शरीर में जाने पर क्षण भर में अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीर से अधिक अपवित्र और क्या हो सकता है। अत्यंत सुगंधित एवं मनोहर अन्नपान भी जिसे प्राप्त कर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हैं, उससे अपवित्र और क्या हो सकता है। हे मनुष्यों, क्या तुम लोग नहीं देखते कि इस शरीर में प्रतिदिन दुर्गंधित मल मूत्र बाहर निकलता है, फिर उसका आधार दिया देह किस प्रकार शुद्ध हो सकता है। पंचगव्य एवं कोशोदक से भली भांति शुद्ध किया जाता हुआ देह भी मांजे जाते हुए कोयले के समान निर्मल नहीं हो सकता है। पर्वत से निकले हुए झरने के समान जिससे कफ मूत्र विष्ठा आदि निरंतर निकलते रहते हैं, वह शरीर भला शुद्ध किस प्रकार हो सकता है। विष्ठा मूत्र की थैली की भांति सब प्रकार की अपवित्रता के निधान रूप इस शरीर का कोई एक भी स्थान पवित्र नहीं है। अपने देह के स्रोतों से मल निकालकर जल और मिट्टी के द्वारा हाथ शुद्ध किया जाता है, किंतु सर्वदा अशुद्धिपूर्ण इस शरीर रूपी पात्र का अवयव होने से हाथ किस प्रकार पवित्र रह सकता है। यत्न पूर्वक उत्तम गंध धूप आदि से भली भांति सुसंकृत भी यह शरीर कुत्ते की पूंछ की तरह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार स्वभाव से काली वस्तु अनेक उपाय करने पर भी उज्ज्वल नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह काया भी भली भांति शुद्ध करने पर भी निर्मल नहीं हो सकती। अपनी दुर्गंध को सूंघता हुआ, अपने मल को देखता हुआ तथा अपने नाक को दबाता हुआ भी यह संसार उसके विरक्त नहीं होता है। अहो महामोह की महिमा है जिसने इस संसार को आच्छादित कर रखा है। शरीर के अपने दोष को देखते हुए भी मनुष्य सिद्ध विरक्त नहीं होता है। जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य का कौन सा कारण बताया जा सकता है। इस जगत में सभी का शरीर अपवित्र है, क्योंकि उसके मलिन अवयवों के स्पर्श से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। केवल इसके गंध के लेप को दूर करने के लिए देह शुद्धि की विधि कही गई है। गंध तथा लेप के दूर हो जाने से शुद्धि हो जाती है, इसलिए शुद्ध पदार्थ के स्पर्श होने से शरीर शुद्ध होता है। गंगा के संपूर्ण जल से एवं पर्वत के समान मिट्टी के ढेर से भले ही कोई मरण पर्यंत शुद्धि करता रहे, किंतु भाव दुष्ट होने पर वह शुद्ध नहीं होता है। दुष्ट आत्मा तीर्थ स्थानों से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता है। तीर्थ भी धोई गई कुत्ते की खाल कभी शुद्ध हो सकती है। दूषित मनोभाव वाला शुद्ध होने के लिए भले ही अग्नि में प्रवेश करे तो उसका शरीर भस्म अवश्य हो जाता है, किंतु उसे स्वर्ग या अपवर्ग कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल के तथा पर्वत के बराबर मिट्टी से भले भांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। स्वभाव दुष्ट व्यक्ति घी अथवा तेल से विधि पूर्वक प्रज्वलित की गई दक्षिणाव्रत ज्वालाओं द्वारा प्रशस्त अग्नि में प्रविष्ट होकर भले ही भस्म हो जाए, किंतु उसे धर्म अथवा किंतु किसी अन्य फल की प्राप्ति संभव नहीं है। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां तथा देवालय में पंछी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। उसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्थान एवं दान से भी कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सभी प्रकार के कर्मों में भाव शुद्धि को महान सोच कहा गया है, क्योंकि कांता का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है और पुत्री का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है। अभिन्न अर्थात समान रूप वाले वस्तुओं में भी मन में के भेद कारण भाव भेद हो जाता है। स्त्री अपने पति में अन्य भाव रखती है और पुत्र के प्रति अन्य भाव रखती है। इस भाव को अपार महिमा को पूर्ण रूप से देखिए। स्त्री से अलंगित होने पर भी भावहीन स्त्री के प्रति उसकी कामना नहीं होती। यदि चित्त में काम क्रोध एवं लोभ इन तीनों का चिंता विद्यमान रहे तो अनेक प्रकार के अनादि तथा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को मनुष्य रुचिपूर्वक नहीं खा सकता है। भाव न करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है और उसमें भाव न रखने से उससे छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है।
भाव से शुद्ध आत्मा वाला ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। एकमात्र भाव से शुद्ध आत्मा वाला जलता हुआ, होम करता हुआ तथा स्तुति करता हुआ यदि मर भी जाए तो उसे सिद्धता से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यज्ञिकों को मिलने वाले लोक प्राप्त होते हैं। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग रूपी मुक्तिका से मनुष्य को अविद्या राग रूपी मल मूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। यह शरीर तो स्वभाव से भी अपवित्र कहा गया है, जिसमें केवल त्वचा ही सार होता है। ऐसे केले के वृक्ष की भांति यह निसार है। जो बुद्धिमान पुरुष देह को इस प्रकार का दोष युक्त जानकर विरक्त हो जाता है, वह शरीर के भोगों से उत्पन्न होने वाले भाव से उपराम एवं चित वाला एवं निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है। वह संसार से पार हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। किंतु जिसे संसार के असारता का ज्ञान नहीं होता, वह केले के खंभे के समान भंगुर संसार के नित्य मानकर उसे दृढ़ता से पकड़े रहता है। हे व्यास, इस प्रकार मनुष्यों के ज्ञान दोष तथा नाना प्रकार के कर्मों के कारण होने वाली अनेक इस महाकष्टदायक जन्म दुख का वर्णन मैंने कर दिया। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है उसे मैं आधे श्लोक में कहता हूँ। यह मेरा है, यह परम दुख है, और यह मेरा नहीं है, यह परम सुख है। ममता से रही बहुत से राजा यहाँ से परलोक चले गए, किंतु ममतावश लाखों लोग इसमें बंधे रह गए। गर्भ में स्थित जीव की जो स्मृति थी, वह जन्म लेते समय योनि यंत्र के निपीड़न के कारण मूर्छित कर देने वाली दुख से नष्ट हो जाती है। बाहरी वायु के स्पर्श से अथवा चित्त के विषय विकल होने से उसे घोर ज्वर हो जाता है। उस महाज्वर से उसे समोह उत्पन्न होता है और पुनः शीघ्र ही उस सम्मूढ़ की स्मृति का नाश हो जाता है। इसके बाद स्मृति को नष्ट होने से ही उसे अपने पूर्व कर्मों का स्मरण नहीं रह जाता है और उस जीव को सीधे इसी जन्म में से अनुराग हो जाता है। अनुराग युक्त वह मूल जीव शुभ कर्म कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, तब वह अपने को पराये के तथा परमेश्वर को भी जान नहीं पाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कान के होने पर भी वह परम कल्याण की बात नहीं करता सुनता और आंखों में देखने की शक्ति होने पर भी अपना परम कल्याण नहीं देखता है। वह समतल मार्ग में स्नेह चलता हुआ भी पद पद पर फिसलता रहता है। विद्वानों के द्वारा समझाया जाने पर तथा बुद्धि के रहने पर भी समझ नहीं पाता है। गर्भवास के समय स्मरण किए गए पापों से बुद्धि को हटाकर अर्थात जन्म मरण आदि के कारणभूत आसक्तों कर्मों को भूलकर संसारिक सुखों के लोभवश विषयों के आबुद्ध हुए मनुष्य संसार में आकर पुनः गर्भ क्लेश प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव जी ने तपस्या का निरूपण करने पर के लिए स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस महान तथा परम दिव्य शास्त्र को कहा है। ये संसारी लोग सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाले इस शिव ज्ञान के रहते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, यह तो महान आश्चर्य है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की शक्ति प्रकट न होने से बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि चाहते हुए भी वह कुछ कहने में तथा प्रतिक्रिया करने में समर्थ नहीं होता है। उस समय दांतों के निकलते समय उसे बहुत कष्ट होता है और थोड़ी बहुत व्याधि से अनेक प्रकार के बाल रोगों से तथा बाल ग्रहों से भी पीड़ा होती है। बालक कभी भूख प्यास से व्याकुल रहता है, कभी रोता रहता है, अज्ञानवश मल मूत्र आदि का भक्षण भी करता रहता है। कुमार अवस्था में कानों की पीड़ा एवं माता पिता द्वारा अक्षराभ्यास अध्ययन आदि साधनों में लगाए जाने के कारण उसे अनेक प्रकार का कष्ट होता है। बाल्यकाल के दुख को जानकर एवं उसे देखकर भी वह मूल बुद्धि अपने कल्याण नहीं करता, यह तो महान आश्चर्य है। यौवनावस्था में इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा के कारण तथा काम रोग से पीड़ित होने के कारण और बाद में उसके निरंतर प्राप्त न होने पर वह सुख कहाँ। ईर्ष्या मोह आदि दोषों से रंगे हुए चित्त को तो क्लेश होता ही है, पर इन दोषों का शमन भी बिना कष्ट के नहीं हो सकता। जिस प्रकार नेत्र व्याधि के कारण लाल हुए नेत्र की उपेक्षा तो या जीवन
कष्ट देती है, पर उपचार भी कष्ट सहे तो नहीं सकता। अतः उचित तो यही है कि उन मनोविकारों को मन में आने से ही न दिया जाए। काम अग्नि से संतप्त रहने के कारण उस कामी पुरुष को रात्र में निद्रा नहीं आती और दिन में अर्थोपार्जन की चिंता के कारण उसे सुख कहाँ। स्त्री में से आसक्त चित्त वाले पुरुष के जो वीर बिंदु हैं वे सुख के हेतु नहीं माने जा सकते हैं। वे तो पसीने के बूंदों के समान हैं। कीड़ों से काटे जाते हुए कुष्ठी वानर को खुजली के संताप जलन से जो सुख होता है वही स्त्रियों में व्यक्ति को भी होता है, ऐसा विद्वजन कहते हैं। पके हुए फोड़े से मवाद के निकलने जाने पर जैसा सुख माना जाता है उसी प्रकार का सुख विषयोपयोग भोग से मानना चाहिए। उनमें इसमें अधिक सुख नहीं होता। विष्ठा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है वैसा ही सुख स्त्री प्रसंग में जानना चाहिए। किंतु मूर्खों ने उसकी दूसरी कल्पना की है। अवस्तु स्वरूप तथा समस्त दोषों को आश्रय भूता उन नारियों में अनुमात्र भी सुख नहीं है, ऐसा पंच चूड़ा ने कहा था। सम्मान तिरस्कार वियोग अपने प्रिय के संयोग तथा बुढ़ापे से यौवन ग्रस्त है, अतः बाधा रहित सुख कहाँ। झुर्रियां सवेत केसों तथा गंजापन से युक्त शिथिल और बुढ़ापे में से शरीर जर्जर हो जाने पर सभी कार्यों में अक्षम हो जाता है। स्त्री पुरुष का मनोहर यौवन जो पहले एक दूसरे को प्रिय था वही बुढ़ापा में ग्रस्त होने पर उन दोनों का आपस में भी प्रिय नहीं रह जाता है। बुढ़ापे के कारण परिवर्तित अपने शरीर को देखता हुआ भी जो नूतन के समान उससे अनुराग रखता है उससे अधिक अज्ञानी और कौन होगा। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थता के कारण पुत्री पुत्र भाई बंधु तथा कठोर स्वभाव वाले भृत्यों से तिरस्कृत किया जाता है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ रहता है, अतः यौवनावस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे पंचयमुमा सहितायाम संसार चिकित्सायाम देह सूचित वाल्यावस्था दुख वर्णनम नाम त्रियो विश्वाध्याय। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में संसार चिकित्सा में देह सूची तत्व बाल्य यादवस्था दुख वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने गुरु की आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आप सबों से विनती करता हूँ आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। मैं बराबर ही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इसका ऑनलाइन श्रवण करे उनके कष्टों का तारण भगवान भोलेनाथ करे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा से जोड़िए, इस मूल पाठ का श्रवण कीजिए, करिए, करवाइए और अपना भी कार्य शिव रूपी कार्य अपना एक सब्सक्रिप्शन इस YouTube को करवा कर अपने शिव के सानिध्य को प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। लघु आरती हम लोग करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मातृ देवी भव, पितृदेवो भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, स्थान देवताभ्यो, ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवताभ्यो, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। आरती शीतली क्रम हम करिष्ये। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
मातृदेवी व पितृदेवो व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आप सबको नमन करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रीति सिद्धि, कुबेर जी महाराज शुभ लाभ से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अवश्य पधार कर हमें आशीर्वाद दें और अब हमें अनुग्रहित करें। मैं भोलेनाथ उमा माता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा बनकर इस कथा का श्रवण किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा, आपने जैसी कथा चाही वैसी करवाई। सबका कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी को निरोगी काया दीजिए और सभी के कष्टों का तारण कीजिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन पर विशेष दया दृष्टि रखिए महादेव। आप ही करने वाले हैं, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।